कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। आखिर क्या है ये कॉन्फिडेंस? आखिर हमें ये कैसे आता है? हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दो सवालों में सिमटी हुई है। सबसे पहले तो ये हमें पता ही नहीं होता कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, और हमें ये नहीं पता होता कि हमारे अंदर किस तरीके से आता है। अगर हमें पता होता है तो सिर्फ उसका अर्थ, यानी कि किसी काम को करने के लिए हिम्मत कर पाना। बट क्या कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ इतना सा ही है? बिल्कुल नहीं। तो इसको कैसे अपने अंदर लाया जाए, ये कॉन्फिडेंस से भी बड़ी बात है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया घूम लेते हैं, पर वो चीज़ हमारे घर में ही मौजूद होती है। तो सेम कॉन्फिडेंस के साथ भी ऐसा ही होता है। वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, वो सिर्फ आपके अंदर ही पाई जाएगी। इसको पाने के लिए आपको क्या करना है, ये ज़रूर हम बता सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पिता ऑफिस के काम करने में बिजी था। उसका 10 साल का बच्चा बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर उसके पास आता और पूछ पूछ कर तंग करता। बच्चे की इस हरकत से पिता परेशान हो रहा था। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा, क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिसमें वह कुछ घंटे उलझा रहे, उतने में मैं अपना काम निपटा लूंगा। अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली। उसके एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने किताब का पेज फाड़ कर और फिर उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, यह पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था, जाओ इसे जोड़ो। जब वर्ल्ड मैप बन जाए तो मुझे आकर दिखाना। बच्चा वो टुकड़े लेकर चला गया। इधर पिता ने चैन की सांस ली कि अब कई घंटों तक बच्चा उसके पास नहीं आएगा और वो शांति से अपना काम कर पाएगा। लेकिन क्या 5 मिनट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला, पापा देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया। पिता ने चेक किया तो बिल्कुल सही वर्ल्ड मैप जुड़ा था। उसने हैरत से पूछा कि ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये तो बहुत आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना था और दूसरी साइड पर कार्टून। मैंने कार्टून को जोड़ दिया, वर्ल्ड मैप अपने आप जुड़ गया। तो अब क्या, कहानी खत्म हुई? और पिता फिर हैरान। हमारे साथ सेम ऐसा ही होता है। अक्सर हम प्रॉब्लम को देखकर हार मान लेते हैं कि ये तो सॉल्व हो ही नहीं पा रहा, लेकिन हम उसको सिर्फ एक तरीके से देखते हैं। आपने क्या करना है, आपने ये नहीं देखना कि ये मुश्किल काम है और ये आसान, बल्कि ये देखना है कि इस काम को किन किन तरीकों से किया जा सकता है। जिस प्रकार हमारी हथेली में 5 उंगलियां होती हैं, यानी 5 रास्ते हैं, सेम इसी प्रकार किसी भी काम को करने के एक तरीके नहीं होते हैं, अनेकों तरीके होते हैं। आप अगर इस तरीके को फॉलो करोगे, आप इस तरीके को यूज़ करोगे, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अपनी थिंकिंग पावर का यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके खोजने का ट्राई करो कि इस काम को और किन तरीक़ों से किया जा सकता है। ऑल द बेस्ट।